हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फेसबुक में शेयर कर दो अभी के अभी। राइट, कल मेरे ख्याल से एक क्लास होने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को शेयर कर दो जितना आप कर सकते हो अपने फ्रेंडों के साथ, और ख़ासकर फेसबुक पे पक्का करना मेरे दोस्त, ठीक है। और कमेंट करके बतला सकते हो आपका जो भी सुझाव होगा। और साथ में शेयर करने के बाद आप मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम में मेरी आईडी है विवेक राणा स्टॉक्स के नाम से, वी आर स्टॉक्स के नाम से, वहाँ मुझे टैग कर सकती हो डेफिनेटली। फिर आपको जो क्लास का लिंक होगा वो कल मॉर्निंग का मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करेंगे विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर के बारे में, ठीक है। बहुत बड़ा अपडेट है, फर्स्ट टाइम इस स्टॉक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम स्टॉक के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते थे स्टॉक के बारे में कि विकास टैक्स शेयर के बारे में बताइए, ठीक है। विकास मल्टी कॉप का, ठीक है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो भाई उसके इसके रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, तो मैं कभी नहीं देखता था, ठीक है। तो लेकिन आज मैंने थोड़ा टाइम मिला मुझे, जब मैंने इसको चार्ट को देखा स्टॉक के, तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि स्टॉक का चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है भाई, ठीक है। उसके कुछ रीजंस है, अगर रीजन आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखे जाना, कुछ लोग सीखने को मिल सकता है। देखो पहला रीजन दोस्तों क्या है, वॉल्यूम अच्छा खासा है, ठीक है, प्लस डिलीवरी परसेंटेज जो है स्टॉक का काफ़ी बढ़िया है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है, अरे आप लोग विकास मल्टी कॉप शेयर के पीछे पड़े रहते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग। लेकिन भाई ये तो विकास मल्टी कॉप का भी बाप निकला मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी आपको P&L में बुक्स में प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। और इसमें छोटी सी कमी दोस्तों ये है कि अभी दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा सा ना प्रमोटर ने अपनी स्टेक थोड़ा सा बेचा है, ठीक है। और लेकिन एक अच्छा पॉइंट इसमें ये भी आया कि FII ने स्टेक बाई भी किया है। तो मतलब वहाँ से माइनस आया, यहाँ से प्लस आया, तो देखते हैं कि क्या है, ठीक है, क्या सीन है। उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अगर कुछ समझ ना आया तुम्हें तो नीचे कमेंट कर देना, डेफिनेटली उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ स्टॉक के चार्ट की तरफ, ठीक है। चार्ट के बाद दिखाऊंगा इसके कंपनी के P&L, ठीक है भाई। तो बात करते हैं स्टॉक के चार्ट में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 2 रुपये का जो पैनी स्टॉक है करेंटली 2 रुपये 35 पैसे के आस पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ट्रेडिंग इसमें होती रहती है, ऐसा बात नहीं कि ट्रेडिंग नहीं होती है, ट्रेडिंग होती है इसमें, ठीक है। अगर बात करता हूँ 6 महीने के चार्ट की, दोस्तों आप देख सकते हो 6 महीने के चार्ट में स्टॉक ने 10 रुपये का हाई लगाया था, ठीक है। यही आई मैं आपको दिखाना चाहता था। देख सकते हो दोस्तों ये स्टॉक 1 रुपये से ट्रैवल करके 10 रुपये तक रुका था, तो मतलब भाई पैसा ऑलमोस्ट 10 गुना कर दिया स्टॉक ने, ठीक है। और दोबारा से दोस्तों देख सकते हो स्टॉक उसी प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको बोल सकते हो कि स्टॉक एक सेम सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, और ये मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हो जाएगा। एक उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि अगर आप एक दिन पहले का डेटा देखते हो NSE में, ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज जो लगातार बढ़ रहा है। और दोस्तों एक दिन पहले ही स्टॉक में 13 मिलियन का वॉल्यूम आया था, 13 मिलियन का, ठीक है। वॉल्यूम की वजह से वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, प्लस में डिलीवरी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। अभी आपको दिखलाऊंगा NSE का डेटा में, ठीक है। उसमें लगातार डिलीवरी जो लोगों की डिलीवरी है, ठीक है, वो घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ वॉल्यूम, उसके बाद दिखाऊंगा इसका NSE का डेटा। तो दोनों एक साथ दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने विकास टेक शेयर का मैंने चार्ट खोला हुआ है, डेली चार्ट खोला। दोस्तों आप देख सकते हो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है एक दिन पहले 2 दिन पहले आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट, आप वॉल्यूम देखिए दोस्तों 13 मिलियन का वॉल्यूम था, 13 मिलियन का, राइट। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है। अब बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज की, तो मैं आपको अब एक बार डिलीवरी परसेंटेज से गो थ्रू करवा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो स्क्रीन में विकास इकोटेक लिमिटेड शेयर का मैंने NSE का डेटा खोला हुआ है। आप देख सकते हो 2 रुपये 35 पैसे का अभी ट्रेड कर रहा है। अगर डेटा की मैं बात करता हूँ 1 अप्रैल में कैसा काम काज हुआ है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 13 लाख क्वांटिटी ट्रेड की है, मतलब 14 लाख के आसपास बोल सकते हो। 8 लाख क्वांटिटी लोग घर लेके गए, 8 लाख क्वांटिटी, और 57% 58% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के आता है। अगर एक दिन पहले का मैं डेटा की बात करता हूँ तो अभी आपको नहीं दिखेगा वो, ठीक है। तो उसमें भी भैया ऑलमोस्ट 50% के आसपास की डिलीवरी लोग घर लेके गए थे, और 13 मिलियन का वॉल्यूम था। तो भैया बहुत बड़े नंबर्स में इसमें गेम चल रहा है। तो डेफिनेटली स्टॉक का रडार में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये मल्टी वगैरह बना के देगा, आप सिर्फ रडार में रखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। बाय करना ना करना तो वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन ऑब्जर्व तो करो, ठीक है भाई। अब बात करता हूँ भाई कि ये स्टॉक मुझे पसंद क्यों आ रहा है। अभी चार्ट तो दिखाऊंगा, चार्ट में एक अच्छा खासा पैटर्न भी बनना वो भी दिखाऊंगा, लेकिन चार्ट शेयर करने से पहले एक बार कंपनी के प्रॉफिट देखो, ठीक है। आप खुद बोलोगे यार कंपनी तो ठीक ठाक है, इतनी बेकार नहीं है जितनी बेकार इसको बोला जा रहा है, ठीक है। दोस्तों विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। कंपनी बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, केमिकल्स बनाती है, राइट। तो डेफिनेटली स्टॉक का बड़ा में रख सकती हो। NSE BSE दोनों में लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप भी 50 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, 65 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2 रुपये 35 चल रहा है, और अपने बुक्स वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ये मिल रहा है। आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई कंपनी लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है बुक्स में, इसलिए मिल रहा है,
ठीक है। बात करते हैं कंपनी में और क्या अच्छा है, जैसे मैंने आपको बताया बुक से काफ़ी सस्ते में आपको ट्रेड कर रहा है, काफ़ी सस्ते में मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग जैसे आपको बताया मैंने शुरू में ही डिक्रीज़ हुई है लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। और सेल्स है, आपको पता है पूरा सेल्स दी है, इसी वजह से स्टॉक का प्राइस आप 1 रुपये और 2 रुपये का इस पर ट्रेड करा, इसलिए स्टॉक पैनी स्टॉक में फॉल करता है। ये तो हमें पता ही है पहले से, ठीक है। बात करते हैं कंपनी के अब रिजल्ट्स की एक बार, तो मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देना चाहता हूँ। दिसंबर क्वार्टर के मैंने रिजल्ट्स खोल रखे स्क्रीन में, राइट, और सितंबर क्वार्टर के भी खोल रखे हैं। सितंबर जो सेल्स थी 43 करोड़ के आसपास थी और दिसंबर में 28 करोड़ की सेल्स कंपनी ने दिखाई थी। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो दोस्तों देख सकते हो स्क्रीन में सितंबर में 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और अभी 6 लाख का प्रॉफिट था, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बहुत शानदार है, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब क्या है कि एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल है, बुक्स में कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज होती है साला जो 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं देती और उसका जो हुआ होता है ना, हुआ, अरे भाई साहब कितना बड़ा स्टॉक है, ठीक है। जैसे विकास मल्टीकॉप है, TTML है, बहुत सारे गिनती है, ठीक है। तो भाई डेफिनेटली ये स्टॉक एटलीस्ट आपको बुक्स में कुछ ना कुछ 1-2 रुपये का प्रॉफिट दिखा रही है, ठीक है भाई। अगर 1-2 रुपये का भी प्रॉफिट दिखा रही है बुक्स में, तो भाई अगर आज 1 रुपये का प्रॉफिट दिखा रही है तो कल 1 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है। मार्केट में सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है भाई। अगर बात करते हैं इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस की, तो मार्च में जो कंपनी की सेल्स में थोड़ी गिरावट आई है, जैसे आपको पता कोविड के वजह से, ठीक है। बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी लगातार 10 सालों से प्रॉफिटेबल कंपनी है, लगातार 10 सालों से प्रॉफिटेबल कंपनी है। करंट TTM आपको पता है -10 करोड़ है, क्योंकि भैया आपको पता है कोरोना के वजह से बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्ट पड़े, तो इसका भी थोड़ा बहुत हैम्पर हुआ है, राइट। अगर बात करते हैं किस किस का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको पहले पैसा दिखाने से पहले एक बार होल्डिंग देख लो, बैलेंस शीट देख लो उसकी कि कैसी बैलेंस शीट है। तो आप देख सकते हो रिजर्व कंपनी के पास ठीक है, इतने ज़्यादा खास नहीं है, 111 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का जो डेट है थोड़ा बहुत इंक्रीज़ और घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ तब्दीली नहीं देखने को मिल रही है। बात करते हैं कैश फ्लो, तो नेगेटिव कैश फ्लो मतलब 1 रुपये का कैश नहीं है। बात करते हैं शेड्यूलिंग पैटर्न, तो दोस्तों आप देख सकते हो जो शेड्यूलिंग पैटर्न है कंपनी का, राइट। प्रमोटर लगातार छोटी मोटी होल्डिंग बेच रहे हैं, 17% के आप दिसंबर की होल्डिंग है इनकी दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। अब जो फैब क्वार्टर होगा उसमें अगर अपनी होल्डिंग और गिरवाती है, मतलब बेचती है, तो डेफिनेटली स्टॉक में आपको खुद ना कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसमें मजे वाली बात दोस्तों ये है कि कंपनी में FII की होल्डिंग 1% से ऑलमोस्ट आपकी 21% हो चुकी है। तो एक वाली चीज़ आज 21% हो चुकी है, तो मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 20,000%, मतलब 20,000%, हाँ 2,000% के आसपास का जंप देखा गया है FII की होल्डिंग में, राइट। और बाकी जो पब्लिक है हमारी वो भी भर भर के स्टॉक को होल्ड कर रही है, राइट। तो भाई देखो डेफिनेटली भाई अगर स्टॉक में ये पब्लिक ज़्यादा है अभी, ठीक है, अगर पब्लिक ज़्यादा होती है स्टॉक कभी भागता नहीं है, बात को समझ लो, जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक आपका ऐसे बहुत ऊपर जाएगा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि भाई स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, चार्ट के माध्यम से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, इसके वॉल्यूम की वजह से स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है, इसके प्रॉफिट की वजह से, जो भी कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे रही है, और स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है इसके प्राइस एक्शन से, ठीक है। जिस प्राइस में अभी स्टॉक मिल रहा है पेन स्टॉक 2 रुपये के आसपास, उस प्राइस में भी मुझे स्टॉक काफ़ी सस्ते में अभी लग रहा है, ठीक है। और मुझे स्टॉक क्यों नहीं पसंद आ रहा है, अगर लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ तो एक सिंपल रीज़न है, पब्लिक होल्डिंग लगातार बढ़ा रही है। पब्लिक मतलब रिटेल, और जिस स्टॉक में रिटेल घुस जाती है उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ भाई 100 में से 1-2 कंपनी होती है जो चल जाती है, लेकिन 98% कंपनियाँ पता है आपको, ठीक है। तो तो दोस्तों देख सकते हो मैंने चार्ट खोला हुआ है, चार्ट मैंने आपको बतला दिया भाई, डेफिनेटली ये प्राइस एक अच्छा प्राइस है इसका, राइट। अगर बात करते हैं नेक्स्ट टारगेट की, तो 2 रुपये 90 पैसे के आसपास का रजिस्टेंस से एक बार में प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना बनती है। अगर बात करता हूँ स्टॉक की स्टॉप लॉस की, तो भाई अगर आप स्टॉक को बाय करते हो तो 2 रुपये और 1 रुपये 90 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लो, मात्र छोटा सा स्टॉप लॉस है, और आप 3 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉक में वेट कर सकते हो। अगर 3 रुपये के ऊपर ये क्लोज कर देता है तो डेफिनेटली आपको बड़े टारगेट भी दिखा सकता है, क्योंकि भैया स्टॉक ने लास्ट जो रजिस्ट्रेशन 10 रुपये का हाई लगाया है, ठीक है। तो डेफिनेटली भाई स्टॉक को डाल में रख सकती हो, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली आपको एक अच्छी रिटर्न ये देके जा सकता है। लेकिन भाई अपनी खुद की रिसर्च ऐड कर लेना बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, राइट भाई। चलो भाई कुछ भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट कर दो, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू।